नमस्कार दोस्तों, डीएन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं रंजित कुमार। अब एक नया न्यूज़ निकल कर ये आ रहा है कि जो व्हाट्सएप में कॉल करते हो ना, उसको भी बंद किया जाए। हे अंबानी जी टेलीकॉम कंपनियां ने जान ले रखा है सबका। पहली बात, प्राइस बढ़ा दिया है, और दूसरा, डमरू का शादी किया 5-6-7 किस्त में। उसका भार पूरा का पूरा जनता पर पड़ गया, जनता से चंदा लेके शादी करवा दिया। ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या आया, फिर 46,000 कर्मचारी कंपनी से बाहर कर दिया। भाई जाओ, हम तो शादी किए हैं, बहुत पैसा खर्चा हुआ, कहाँ से तुमको देंगे तनख्वाह, वो कर दिए। अब एक नया चीज़ आया। क्या आया टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि जो वॉइस कॉलिंग होती है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, मैसेंजर्स में, फेसबुक में, ये सारा चीज़ बंद किया जाए। अब सर बंद क्यों किया जाए, इसको बंद करने से क्या फ़ायदा होगा? इसका कहना है कि अगर बंद हो जाती है तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। आदमी रिचार्ज बहुत कम करा रहे हैं, हमको इनकम बहुत कम हो रहा है। जैसे कोई भी आदमी कहीं जा रहा है, अगर उसके पास नेट है तो वो व्हाट्सएप से कॉलिंग कर ले रहे हैं, और हमारा जो रिचार्ज है वो बहुत कम कराया जा रहा है। तो ये सारे लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कि व्हाट्सएप वगैरह ये सब जो कॉलिंग होता है, वॉइस कॉलिंग होता है, क्या बंद हो जाना चाहिए? तो आप लोग इसका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि इन्होंने तो बात बोल दिया कि सरकार को दे दिया, ऐसे ऐसे करिए। क्या सरकार भी तो तैयार होना चाहिए ना ऐसा करने के लिए? तो सरकार का क्या रिप्लाई है? क्या सच में ये बंद हो जाएंगे? क्या ये कभी अब चालू नहीं होंगे? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से खंडन करते हैं, समझते हैं ये विषय क्या है। ठीक है, चलिए। तो बंद होंगे नहीं होंगे, चर्चा में होने का कारण, हाल ही में दूरसंचार विभाग डीओटी ने साफ कर दिया है कि उनका व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर फ्री कॉलिंग पर किसी भी प्रकार का रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। साफ सुथरा बोल दिया है कि भाई अभी हम उतना फ्री नहीं हैं जो आपके इनकम को देखें और हम क्या करें, इस सबको बंद करते फिरें, वो चीज़ अभी नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट पेज में क्या करें, सेशन ख़त्म कर दें सेशन यहीं पर ख़त्म हो गया कि कॉलिंग वगैरह ये सारा चीज़ फ्री बंद नहीं होने वाला है, वॉइस कॉलिंग वगैरह सब चालू रहेगा। चलिए अब सेशन स्टार्ट किए तो समझ ही लेते हैं पूरा कहानी क्या है। आइए, प्रमुख पॉइंट क्या है। टेलीकॉम कंपनियां के अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी एप्स उनके जैसी सर्विस उपलब्ध करवाती है और इन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगती है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर सभी नियम लागू होने चाहिए। इसके अनुसार नए एक्ट में टेलीकम्युनिकेशन की अलग परिभाषा है और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लागू होनी चाहिए। इस एप्स के अनुसार वह पहले ही डीओटी के नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब जो दूरसंचार विभाग है इसका नियम का पालन ऑलरेडी वो कर रहे हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां का कहना है कि भाई कुछ चेंज कर दो, हमें उनसे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। क्यों क्या जाना चाहिए ऐसे इन्हें रेगुलेट? अब समझते हैं इसको। इंटरनेट आने के बाद कॉलिंग और मैसेजिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले कॉलिंग और मैसेजिंग में के लिए टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो पूरी तरह से निर्भर था। मतलब मैसेज करता था, उसका अलग से रिचार्ज होते थे, बहुत सारे मैसेजेस जाते थे। कॉलिंग किए जाते थे, उसके अलग से होते थे। कॉलिंग तो खैर ऑलरेडी है, बट मैसेज तो पूरी से ख़त्म ही हो गया। मैसेज फ़ोन में जो मैसेज वाला जो आप लोगों को दिखता होगा ऐप ना, वो सिर्फ अब इसलिए बचा है, इसलिए कंपनियां मैसेज कर सके। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। हाँ होता है काम, नहीं होता है सरासर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते भी हैं। अब इंटरनेट डाटा की मदद से वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग और वॉइस कॉलिंग की जाती है जैसे कि डिलीवरी, पार्सल, बैंकिंग, पासवर्ड, ओटीपी व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है ना। अब जैसे आप वेरीफाई कर रहे हैं कोई चीज़, तो देखिएगा आपको बोला जाएगा व्हाट्सएप से वेरीफाई करना है, टेलीग्राम से करना है, किससे करना है, तो आप आसान होता है, चलो व्हाट्सएप से कर देते हैं, ऑटो वेरीफाई अपने हो जाता है। ये सारा चीज़ है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियां की शिकायत है कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से सरकार, टेलीकॉम कंपनियों को दोनों को नुकसान हो रहा है। मतलब सरकार को भी नुकसान हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू के तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है। ये टेलीकॉम कंपनी वाले ना सरकार को लालच दे रहा है कि आपको भी सर नुकसान हो रहा है ना, तो बदल ना दीजिए थोड़ा सा कानून। तो भारत सरकार ने बोला अभी हमें फुर्सत नहीं है, अभी हम दूसरे काम में बिजी हैं, बंगाल में सरकार गिराने के चक्कर में चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनियां को यूज़र बेस के तौर पर नुकसान हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियां का खर्चा तो बढ़ रहा है जबकि कमाई कम हो रही है। भाई साहब कितना चाहिए अब हैं? पूरे देश के, एशिया के सबसे अमीर आदमी हो भाई, और कितना चाहिए हैं?
थोड़ा यार समझो गरीब आदमी को, लेकिन वो तब देखते ही नहीं है। अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे OTT ऐप्स को रेगुलेट किया जाता है तो उन्हें लाइसेंसिंग के साथ साथ सरकार को फीस देनी पड़ सकती है। ऐसे में संभव है कि फ्री इंटरनेट कॉलिंग मैसेजिंग पर असर देखने को मिल सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो देखा जाएगा। दूरसंचार विभाग का निर्णय क्या है? डीओटी ने कहा कि रेगुलेशन की व्याख्या साधारण नहीं है। यही वजह है कि स्टेक होल्डर्स इसे अपने तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें कुछ समय बाद साफ हो पाएंगी जब सभी नियम इसमें पूरी तरह से साफ हो पाएंगे। अभी डीओटी का इन ऐप्स को रेगुलेट करने का कोई इरादा नहीं है। इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर रंजित कुमार मैथ्स में भी हम अपलोड किए थे, शायद आप लोग देखे होंगे। टेलीकॉम एक्ट काफ़ी अलग है और इसमें लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ही कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब जिसके पास लाइसेंस है आप उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूरसंचार विभाग यह संचार मंत्रालय भारत सरकार के एक विभाग है। ठीक है, यह दूरसंचार सेवाओं की तेजी से वृद्धि के लिए विकास संबंधित नीतियां बनाता है। यूनिफाइड एक्सेस सर्विस, इंटरनेट और वीसेट सर्विसेज जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं को लाइसेंस प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इसी सरकार के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ये अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इसके मिनिस्टर। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग डीओटी किस मंत्रालय, ये तो बता ही दिए, देख लीजिएगा आप लोग किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था न्यूज़ टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन ने चाह रहा था वॉइस कॉल फ्री जो है, वॉइस चैट, ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा देखने को। चलिए, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए अपने साथियों के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।